मेरे पारसनाथ प्रभु ने, वशी पारसनाथ प्रभु ने जन जन को बुलाया है। वशी पारसनाथ प्रभु ने जन जन को बुलाया है। प्रभु पंच कल्याणक का, प्रभु पंच कल्याणक का शुभ अवसर आया है। पारसनाथ प्रभु ने स्त्रीणाम शतान जन्म कल्याणक महोत्सव की, जन्म कल्याणक महोत्सव की। बोलो राष्ट्र संत ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर गुरुदेव की, गुरुदेव की। परम पूज्य 108 सकल कर कीर्ति गुरुदेव की। गणिनी आरिका प्रमुख जनी देवी माता जी की, समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। यह जीव कर्मों से बंधा है। नरक गति का जीव नरक से बाहर निकलना चाहता है। देव गति का जीव देव गति को छोड़ना चाहता है। त्रियंच गति का जीव दर दर की ठोकर खाने से बचना चाहता है। मनुष्य गति का जीव एक ऐसा जीव है जो मां के गर्भ में आता है, और जब तक जीव गर्भ में नहीं आता तब तक वह कर्मों की निजरा नहीं कर सकता है। हर जीव को एक बार मां बनाना पड़ता है। जब तक जीव मां नहीं बनाता, जब तक वह जीव अपने जीवहा से मां का नाम नहीं लेता, तब तक वह जीव महात्मा नहीं बन सकता है। और जो महात्मा नहीं बन सकता है वो जीव परमात्मा नहीं बन सकता है। मां तो हर किसी को बनाना पड़ता है, याद रखना। बिना मां बनाए कोई महात्मा नहीं बन सकता, बिना मां बनाए कोई परमात्मा नहीं बन सकता, क्योंकि हर मां बच्चों की पहली पाठशाला है। आज वो नारी धन्य है जो 9 महीने तक गर्भ में बालक को रखती है, हर दिन स्वप्न देखती है, हर दिन भाव बनाती है कि आज मैं 9 महीने के बाद मां बनने वाली हूं। याद रखना, आपको मां बनने का सौभाग्य और कोई नहीं देता है। एक संतान आपको मां बनने का सौभाग्य दिया करती है। अगर संतान नहीं होगी कोई भी आपको मां नहीं कहेगा। लेकिन आज इस कलयुग के अंदर जब पता चलता है कि 2 बेटियां हो चुकी हैं, जब आप सोनोग्राफी कराते हो लगता है कि तीसरी और आ गई, आपके मन में एक पल के लिए गर्भपात कराने का मन करता होगा। जीवन में सबसे बड़ा पाप, आज लोग कहते हैं, महिलाएं कहती हैं, महाराज 12 से 15-20 साल हो गए लेकिन संतान नहीं हो रही है। क्या पता पहले आपने स्त्री पर्याय में कोई गर्भपात किया होगा। उसके प्रभाव से आज वह जीव आपके गर्भ में संतान संसार में नहीं आना चाहता है। जीवन का सबसे बड़ा पाप गर्भपात होता है। और जब गर्भपात या कराया जाता है उस समय स्त्री पर्याय को सबसे ज्यादा पाप लगा करता है। उस समय डॉक्टर को सबसे ज्यादा पाप लगा करता है। और एक सासू मां, जब वह उसे पता चलता है कि 2 बेटियां हो चुकी हैं और एक और आने वाली है, उसी समय सासू मां कहती, बेटी 2 को कैसे संभाल पाऊंगी और तीसरी आने वाली है, तीसरे का संचालन कैसे हो पाएगा। और एक सासू कहती, बेटी ये गर्भपात तो 2, 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार में हो जाएगा, लेकिन शादी में 10 से 20 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। जा बेटी गर्भपात करा के आ। यदि कोई जैन कुल में पैदा होने वाली बेटी होती है, वह बहू कहती है सासू माँ से, सासू माँ मैं एक बार भोजन करके जीवन यापन कर लूंगी, माँ मैं एक बार दूध पानी ग्रहण करके अपना जीवन यापन कर लूंगी, हे माँ मैं व्रत उपवास करके अपना जीवन यापन कर लूंगी। लेकिन दूसरे समय का भोजन जो तीसरी बेटी आ रही है मैं उसके लिए परोसना चाहते हूँ।
सासू माँ कहती, बेटी बहुत हो चुका है तुम्हारा डायलॉग। तूने कहा दूसरी बार लड़का आया, दूसरी बार लड़की आ गई और तीसरी बार भी लड़की आने वाली है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जा गर्भपात करा किया। उसके बाद जब वह पति के पास जाती होगी, हे स्वामी आपने इस चेहरे को देख के शादी की थी, आज यही चेहरा फिर तीसरी बार संसार में आना चाहता है। पागल है क्या तू? दो का तो खर्चा नहीं निकाल पा रहा हूं, दो के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ती है। स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज की पढ़ाई कराना पड़ेगी, इसके बाद इसकी शादी कराना पड़ेगी। यदि मेरे साथ जीवन जीना है, ये पकड़ पैसा, जा गर्भपात करा के आ, नहीं तो आज से मुझे तलाक दे दे। कैसी बात करते हो स्वामी? मेरे माथे का श्रृंगार तो आप हैं, मेरे मांग का सिंदूर आप हैं। आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी? जिस माँ ने मुझे पैदा किया है, 22-25 साल के बाद उस माँ ने भी मुझे छोड़ दिया। और आज मैंने आपको अपना सुहाग माना है, आज मैंने आपको अपना जीवन माना है, और आप मुझे छोड़ने का नाम ले रहे हो। ये घर तभी छोड़ा जाएगा जब मेरी अर्थी उठेगी। अगर ऐसा चाहती है तो जा गर्भपात करा के आ। उस समय वह रोती रोती डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, मुझे पति के साथ रहना है। डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, मुझे सासू के घर में रहना है। अगर मैंने गर्भपात नहीं कराया, मेरा पति मुझे छोड़ के चला जाएगा। यदि मैंने गर्भपात नहीं कराया तो ये सासू माँ मुझे घर में नहीं रखेगी। डॉक्टर साहब ये लो पैसा। और वह बेटी अपने मन में क्या सोचती होगी, एक बार मैं संसार में मुझे आने दो माँ, बस मैं घर में पूरा घर का काम करूंगी माँ, तो मैं कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दूंगी। एक बार माँ मुझे संसार में आने दो, मैं पढ़ाई इतनी करूंगी, बड़ी पोस्ट पर जाकर के पूरे घर का कर्जा चुका दूंगी। माँ यदि मैं कुछ भी नहीं कर पाई तो मैं माता जी बन करके माँ पूरे परिवार का नाम रोशन कर दूंगी। एक बार माँ मुझे संसार में आने दो। वह बेटी गर्भ में बैठी बैठी विचार कर रही है, सोच रही है, एक बार मैं संसार को देखना चाहती हूँ। उस बेटी को क्या पता था कि आज मेरे जीवन की अंतिम रात है, अंतिम समय मेरे जीवन का गुजर रहा है। वह माँ लेट जाती है और डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करता है, और जैसे ही गर्भ में चाकू जाता है वह बेटी सिसकती है, माँ मैंने जीवन में तुम्हारा क्या बिगाड़ा माँ, आज तक जो तुमने खिलाया मैंने वैसा खाया, जैसा तूने रखा माँ मैंने वैसा जीवन यापन किया। माँ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मुझे जीवन दान दे दो माँ, मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी माँ। और वह चाकू प्रवेश करते ही उस लड़की के पहला एक पैर काट देता है। वह लड़की जोर से चिल्लाती है, माँ माँ एक पैर कट गया है माँ, कोई बात नहीं, मैं एक पैर के सहारे पूरे परिवार का संचालन करूंगी माँ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दूंगी माँ, एक बार मुझे संसार में आ जाने दो माँ। और वह कैची आगे बढ़ती है, दूसरे पैर को काटती है। माँ अब तो मुझे संसार में कैसे आ पाऊंगी माँ, फिर भी माँ एक बार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ माँ, जीवन में कुछ भी नहीं मांगूंगी माँ, एक बार मैं संसार को देखना चाहती हूँ। और वह डॉक्टर उस लड़की के सिर को फोड़ने के लिए हथौड़े की तैयारी करता है। वह बेटी अंदर बैठी बैठी विचार करती है कि मैंने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है, ऐसी कौन सी गलती की है, कौन सा अपराध किया है, ऐसी डाइन माँ के गोद कोख में जाकर के मुझे इस प्रकार से तड़प तड़प के मरना पड़ रहा है। वह विचार करती है और सोचती है कि माँ चिंता मत कर, यदि तू मुझे यहाँ मार रही है कोई बात नहीं माँ, मैं फिर तुमसे बदला लूंगी, किसी ना किसी घर में किसी ना किसी घर में मैं जाकर के फिर जन्म लूंगी और तुम्हारे घर में बहू बन करके माँ तुमसे बदला जरूर लूंगी, छोड़ूंगी नहीं माँ। वह लड़की जिस घर में जाती है, बहू बन के तुम्हारे घर में आती है, उस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में क्या बनती होगी सोचो। एक माँ के 4 बेटे हुए, जन्म सभी देती हैं सारी माँ,
हर माँ अपने मन में विचार करती है कि मेरा बेटा इंजीनियर होना चाहिए। हर माँ विचार करती है मेरा बेटा डॉक्टर होना चाहिए। हर माँ विचार करती है मेरा बेटा कलेक्टर होना चाहिए। हर माँ विचार करती है मेरा बेटा इंजीनियर वकील होना चाहिए। हर माँ विचार करती है कि मेरा बेटा पैसे वाला होना चाहिए। लेकिन सौभाग्यवती कोई वामा देवी जैसी नारी होती है जो विचार करती है मेरी कोख से तीर्थंकर जैसी बालक का जन्म होना चाहिए, मेरी कोख से जैन बालक का जन्म होना चाहिए, मेरी कोख से शांति सागर जैसी बालक का जन्म होना चाहिए, मेरी कोख से आचार्य विद्यानंद जैसी बालक का जन्म होना चाहिए, मेरी कोख से आचार्य बाहुबली सागर जैसे बालक का जन्म होना चाहिए, मेरी कोख से आचार्य विद्यासागर जैसे बालक का जन्म होना चाहिए, और मेरी कोख से गणाचार्य पुष्पदत्त सागर जैसे बालक का जन्म होना चाहिए। वो नारी धन्य हुआ करती है जो ऐसे भाव ऐसे विचार बनाती है, उसी नारी का जीवन धन्य हो जाया करता है। कई नारी कहती हैं कि मैं तीर्थंकर नहीं बन सकती हूँ, मैं संत नहीं बन सकती हूँ, लेकिन सौभाग्यशाली है वो नारी तो तीर्थंकर तो नहीं बन सकती है, लेकिन वह तीर्थंकर को जन्म तो दे सकती है। धन्य है वो नारी, संत तो नहीं बन सकती है, लेकिन वो नारी संतान को जन्म दे करके संत बना सकती हैं और अपने जीवन को संस्कारवान करा सकती हैं। याद रखना, हर नारी के अंदर अलग अलग भाव और विचार हुआ करते हैं। एक नारी ने 4 बच्चों को जन्म दिया, 4 बच्चों को जन्म दिया, 4 बच्चों के विचार अलग अलग। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हुआ, हर घर में झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, झगड़ा होते 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 पत्नी को खूब रोना आया, रोते रोते वह अपने कमरे में जाती है और पहला बेटा आता है, बोले माँ आप रो क्यों रही हो, रोने का कारण क्या है। उस माँ ने कहा बेटा क्या बताऊं, आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। बेटा कहता है ठीक है देखता हूं, आने दो शाम को पापा को, उनकी हड्डी 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 तोड़ के एक कर दूंगा। माँ को बड़ी खुशी हुआ, कितना संस्कारी बच्चा, कितना मेरा ध्यान रखता है, शाम को अपने पापा के टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर माँ का फिर रोना चालू हुआ। माँ ने सोचा मैं देखती हूँ दूसरा वाला बेटा कैसा निकलेगा। दूसरा वाला बेटा आया, बोले माँ रो क्यों रही हो, बोले बेटा क्या बताऊं तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। बोले आने दो शाम को पापा को, उनके काट काट के टुकड़े अलग कर दूंगा। माँ को फिर खुशी हुई, वाह तेरा दूसरा बेटा और अच्छा। अब माँ ने सोचा तीसरे बच्चे को भी देखे वो क्या होने वाला है। माँ ने फिर और जोर से रोना चालू किया और तीसरा बच्चा आता है, कहता माँ आप क्यों इतना जोर से रो रही हो, पड़ोसी तक आवाज जा रही है। उस समय माँ ने कहा मैं क्या बताऊं, आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। तीसरा वाला बेटा कहता चिंता मत करो माँ, अब तो मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा, चलो दूसरे घर में रहते हैं और अपने जीवन को अच्छे से यापन करते हैं। फिर माँ ने सोचा चौथा वाला बेटा है उसको भी देख लो, उसके संस्कार कैसे हैं। और चौथा वाला बेटा माँ के पास आता है, माँ से कहता माँ आप इतना जोर से क्यों रो रही हो, आपके इतने जोर से रोने का कारण क्या हुआ करता है। उस माँ ने कहा तू माँ बेटा क्या जानता है, तेरे पापा बहुत गुस्सेबाज हैं, आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत जोर से मारा है, देखो पूरे शरीर पे निशान बन चुका है। चौथे वाले बच्चे ने कहा माँ जोर से रोने से क्या फायदा है, ये तुम्हारे पति देव हैं और मेरे पापा हैं, आज इस पापा ने तुम्हें मारा है माँ, कल यही पापा कल तुम्हें प्यार भी करेंगे, घुमाने भी ले जाएंगे, तीर्थ यात्रा भी कराएंगे। माँ का दिमाग ठनक गया, मेरी कोख से 4 बच्चे, चारों के विचार अलग अलग। वह माँ संत के पास जाती है और संत से पूछती है भगवंत मेरी कोख से 4 बच्चे पैदा हुए हैं, चारों के विचार अलग अलग कैसे हो गए। उस समय दिगंबर संत ने कहा जब तुम्हारी कोख में पहला वाला बच्चा था उस समय आप कसाई मोहल्ले से निकल रही थी, उस समय वह कसाई जानवर के टुकड़े टुकड़े कर रहा था, वो दृष्टि आपकी जानवर पर पड़ गई थी, इसलिए पहले वाले बच्चे के मन में भाव आया था कि पिताजी को आने दो, उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जब तुम्हारी कोख में दूसरा वाला बेटा आया था उस समय आप किसी पहलवान की गली से जा रही थी, वह पहलवान पहलवानी कर रहा था और आपकी दृष्टि उस पहलवान की तरफ पड़ी थी,
इसलिए दूसरे वाले बच्चे के मुंह से निकला, आने दो पापा को, उनकी बॉडी को ठीक कर दूंगा। और जब तीसरा वाला बेटा तुम्हारे गर्भ में आया था, उसमें लड़के लड़की आपस में बात कर रहे थे, शादी की तैयारी बना रहे थे। बोले मम्मी पापा यदि नहीं मानेंगे तो अपन लोग भाग के शादी करेंगे। इसलिए तीसरा वाला बेटा कह रहा था कि चिंता मत करो, पापा ने अगर ऐसा किया है तो अपन भाग करके और कहीं अपना जीवन यापन करेंगे। और जब चौथा वाला बेटा तुम्हारे गर्भ में आया था, उस समय तू पंचकर्णक देख रही थी। पंचकर्णक में भगवान का जन्म करण चल रहा था, और जन्म करण के संस्कार चौथे वाले बच्चे में आ गए थे। संतों का आशीर्वाद चौथे वाले बच्चे को मिला था। इसलिए चौथा वाला बच्चा आपसे कह रहा था, माँ वो तुम्हारे पिताजी हैं, आज उन्होंने मारा है तो कल ये तुम्हें प्यार भी करेंगे। संस्कारों का प्रभाव याद रखना गर्भ में ही पड़ा करता है। आज के समय बच्चे ना तो मम्मी पापा जैसे पैदा होते हैं, ना दादा दादी जैसे पैदा होते हैं। आज के समय के बच्चे मोबाइल जैसे पैदा होते हैं। याद रखना पहले का समय था जब बच्चा पैदा हुआ करता था, माँ 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 कह के रोता था। और आज के समय जब बच्चा पैदा होता है वह माँ नहीं, मोबाइल 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 कह के रोता है। आज के समय के बच्चे, सोचिए कितना समय बदल चुका है। सोचिए बहुत कम ऐसे आज बच्चे होंगे जो आज बिना मोबाइल के जीते होंगे। याद रखना गलती किसकी है, किसका प्रभाव जीवन पर पड़ा करता है, याद रखना। मैं आज कहना चाहता हूं भगवान का जन्म करणक है। ये सारी माताएं यहां बैठी हुई हैं। मैं माओं से कहना चाहता हूं, आपने जैन कुल में जन्म लिया है। जो भजन मैंने बनवाया, हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे। ये आपको अभिमान होना चाहिए। स्त्री पर्याय में जन्म तो मिला, कोई गम मत करना। अगर आप स्त्री पर्याय में जन्म लिया है तो मैंने महावीर बन करके आपके द्वार पे आहार करने का संकल्प लिया है। आप स्त्री बन करके अपना जीवन यापन करो। यदि तुम्हारे जीवन में कष्ट भी आएंगे, चंदन बाला की तरह आपका जीवन होगा, उसमें संत भगवान महावीर बन के आहार दान लेने के लिए आ जाएगा। चला रे आला रे वसी पारसनाथ। मेरे पारसनाथ प्रभु ने, वशी पारसनाथ प्रभु ने जन जन को बुलाया है। वशी पारसनाथ प्रभु ने जन जन को बुलाया है। प्रभु पंच कल्याणक का, प्रभु पंच कल्याणक का शुभ अवसर आया है। पारसनाथ प्रभु ने जन जन को बुलाया।